कहते हैं किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों में कितना फ़र्क है समझ सकते हैं। समझने की बात है, इस पर गौर फरमाएं कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, कोई डर है लेकिन किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहा है, तो वो सही रास्ते चल। तो इस तरीके से जय माता दी बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन का बेस बहुत ही एलसीएम एससीएफ का कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आपको जनरल कंपटीशन में ये अक्सर आपको एसएससी के एग्जाम में दिख जाएगा। MTS हो, CGS हो, CHSL हो, CGL हो, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा पेटी में। तो क्वेश्चन क्या देखिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 520 है, उनके एचसीएफ 4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जब पहली संख्या 52 है। तो सीधा सा एक तरीका होता है कि देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब क्या हुआ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। सो सिंपल। तो इसमें 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ पूछेगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ दिया है, यानी एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो सो सिंपल, आराम से 3 चीज़ दिया, एक चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे? सेकेंड नंबर यानी दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 520, एचसीएफ कितना है 4, और एलसीएम गुने एचसीएफ। अब हम दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, तो इसको इस तरफ रख लिए, उसको हमको निकालना है। तो ई गुना में पहली संख्या, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बराबर के इस तरफ जब गुना होगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि बराबर की इस तरफ है फर्स्ट नंबर, उसको उधर भेजेंगे तो सेकंड नंबर इसके नीचे आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या कितना 52, 52 से कट के कितना 10 12, 10 गुने 4 कितना 40। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रखना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा तब भी निकल जाएगा, एचसीएफ पूछेगा तब निकलेगा, एलसीएम पूछेगा, ये 3 को दे देगा तब भी निकल जाएगा। तो 4 चीज़ में कोई 3 चीज़ देगा, एक चीज़ पूछेगा। सो सिंपल। देखिए ये 2011 का प्रीवियस ईयर आया हुआ है। सेम देखिए यही कंसेप्ट 2019 में भी दिखेगा, यही कंसेप्ट आपको 23-24 में भी दिखेगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको अक्सर ये एग्जाम में दिखेगा। बस ये कंसेप्ट दिमाग में याद रखना है कि दो संख्याओं के एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना है, और उसमें एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा रहेगा कि दूसरी संख्या जब भी बोलेगा, दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम है कितना 231, 231 गुने एचसीएफ कितना है 11 बटा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना है, एक संख्या 77 है, यानी 77। मैंने इस तरीके से सिंपल में आप बना सकते हैं। देखिए 77 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 तिया 21 2 23, यानी 3 बार में कट गया। 3 से 11 को गुना करेंगे कितना है 11 तिया 33। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 33। तो आप क्या समझे, सो सिंपल वे में आप समझ गए होंगे कि जब भी ये कंसेप्ट पूछे तो इसका मतलब होता है कि एक दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ देखिए, यहाँ तो पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, कहीं कहीं एग्जाम में दे दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ कितना होगा ये पूछ सकता है। तो गुणनफल का मतलब हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। कहीं दोनों संख्या का गुणनफल दे देगा, कहीं देगा कि पहली संख्या इतना दूसरी संख्या क्या होगी, याद कीजिए। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना दिमाग में कि दो संख्या का गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, या दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, या इस कंडीशन में ये देगा कि एक संख्या इतना है, एलसीएम इतना है, दूसरी एचसीएफ इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, पहली संख्या ज्ञात करें। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना है, इसी कंसेप्ट में हमको बनाना है सिंपल सा क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में याद रखिएगा, मोर प्रैक्टिस कीजिएगा और आराम से क्वेश्चन को समझ के बनाएगा। ऐसे ही छुट्टी में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। देखो बच्चों, सेम कंसेप्ट में देखो वही क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 100 और उनके गुणनफल 500 हैं, तो दोनों संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करें। वही कंसेप्ट है कि अभी हम जस्ट बताएं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
तो इसी को तो हम बोलते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल ही कहलाया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए इसमें ये दे दिया दो संख्या का गुणनफल कितना 500। यहाँ पूछ रहा है आपको एलसीएम दे दिया कितना 100। एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर 500 इधर है, ये गुना में उधर जाके भागा होगा बटे 100, दो जीरो कट गया कितना 5 बार में 5, नहीं 5 इसका क्या गया एचसीएफ। इसको अगर आप डायरेक्ट बनाते तो इसे भी समझ सकते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 500, एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ क्या होगा तो 5 होगा। इस 100 में क्या चीज़ से गुना करेंगे 500 हो जाता है, 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो एचसीएफ डायरेक्ट बोलते 5 आएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का प्रोडक्ट ही बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी दो संख्या का जो एलसीएम होगा और जो दो संख्या का एचसीएफ होगा वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दोनों संख्याओं का वो आपस में बराबर होगा। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्या का गुणनफल। बस इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आपको किसी तरीके से क्वेश्चन देगा उसको घुमा घुमा के पूछ सकता है। कभी दो चीज़ दे देगा तीसरी चीज़ पूछेगा, कभी तीन चीज़ देगा। 4 टर्म है, दो संख्या का गुणनफल कहीं एक टर्म में गिनती होता है। गुणनफल एक हो गया, एक एलसीएम हो गया, एक एचसीएफ हो गया। या एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर डायरेक्ट दे देगा, पहली संख्या देगा दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या देगा पहली संख्या पूछेगा। इसलिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देगा। तो आपको अच्छे से समझ के बनाना है और आराम से बनाना है और क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है। उससे सिंपल कंसेप्ट है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है, आपको अक्सर ही एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।